डियर ज्योमेट्रिक मीन से एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द pth एंड qth एंड rth टर्म ऑफ AGP बी ए बी एंड सी। मतलब क्या दिया हुआ है, pth टर्म दिया हुआ है, pth टर्म a, qth टर्म b एंड rth टर्म c दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है क्या, देखिए सॉल्यूशन में जीपी का जो pth टर्म दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, ठीक है, एंड qth टर्म b एंड rth टर्म जो दिया हुआ है ये c दिया हुआ है। ये गिवन है और प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a को फर्स्ट टर्म मान रहे हैं। कैपिटल ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू। जब भी गिवन होता है स्मॉल ए तो हम लोग कैपिटल ए यूज करते हैं। और आर क्या है, आर भी यहाँ स्मॉल दिया हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल आर हम कॉमन रेशियो ले रहे हैं। ये क्या है, आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे pth टर्म दिया हुआ है ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जनरल टर्म क्या होता है जीपी का, ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। ये जनरल टर्म होता है, जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो एन के जगह पर क्या दिया हुआ है, पी, यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी एच टर्म इक्वल टू क्या, ए आर टू दी पावर पी माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ ए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले रहे हैं। ए पी का क्यूएथ टर्म क्या दिया हुआ है, ए आर टू दी पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, ये इक्वेशन 2 हो गया। और एपी का जीपी का आरएच टर्म जो दिया हुआ है ए आर टू दी पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी। ये तीन इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल लिया गिवन के अनुसार, ठीक है। हमारा एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ये एलएचएस है। देखिए नाउ फ्रॉम एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस में ए टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी p माइनस क्यू। ये LHS है। a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस पी एंड c टू द पावर p माइनस क्यू। a b c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। a का वैल्यू क्या है, a r टू द पावर p माइनस 1, b का वैल्यू a r टू द पावर q माइनस 1 और c का वैल्यू a r टू द पावर r माइनस 1। ये a का वैल्यू है, ये b का है और ये c का। a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं इतना, ये b का भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और c का वैल्यू a r टू द पावर r माइनस 1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए a का वैल्यू क्या है, a r टू द पावर p माइनस 1, a r टू द पावर p माइनस 1 और ये पूरे के पावर क्या है q माइनस r इंटू b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है a r टू द पावर q माइनस 1, a r टू द पावर q माइनस 1 और ये पूरे के पावर क्या है r माइनस पी। और c का वैल्यू क्या है, a r टू द पावर r माइनस 1, a r टू द पावर r माइनस 1 और पूरे के पावर क्या है p माइनस क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये पावर अगर दोनों को देते हैं तो ये हो जाएगा a के पावर q माइनस r इंटू r टू द पावर, ये पावर मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट में, हम लोग पता है कि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a के पावर m इंटू n। तो यहाँ m है और ये n है और इसका पावर तो अलग हो गया, तो r टू दी पावर क्या हो गया p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली इसका पावर भी होगा, दोनों को हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a टू दी पावर r माइनस पी इंटू r टू दी पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस पी। यहाँ पे इसमें भी a टू दी पावर p माइनस क्यू इंटू r टू दी पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। अच्छा, हम लोग को एक फार्मूला पता होता है कि अगर a के पावर m हो, a के पावर n हो, a टू दी पावर अगर o हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a के पावर अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सम कर देते हैं। तो ये दोनों में वैसा ही है, a एक साथ में लिख रहे हैं तो a के पावर क्या हो जाएगा q माइनस r प्लस r माइनस पी,
ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं ब्रैकेट, प्लस ए का पावर पी माइनस क्यू इंटू आर का पावर क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या हो गया ए टू दी पावर 0। अब यहाँ पे आर, इसको भी पूरे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो सारा टर्म्स ऊपर में कट जाएंगे, और सारा टर्म्स कट जाते तो 0 हो जाएगा। हम लोग को पता है कि ए टू दी पावर 0 किसी भी अगर वेरिएबल के पावर 0 होता है या नंबर के पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही प्रूव करना था। ये LHS था, LHS और RHS में क्या है 1। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए।